अब महिलाएं यहाँ से जा रही हैं, यानी कि आज की जो पूजा थी वो पूरी। मैम, पूजा हो गई आज की? कल सुबह फिर आना। कैसी रही मैम पूजा? अच्छी रही। कितने सालों से आप व्रत रह रही है? मैं इनके साथ में आई है। हमारे साथ में। तो ये देखिए कि अब धीरे धीरे जो व्रती महिलाएं हैं वो घाट से अब अपने घरों के लिए निकल रही हैं। ये सिर पे दौरा रखी हुई है। मैम, इसी में प्रसाद है। तो कल सुबह फिर ऐसे ही आना है पैदल। कितनी दूर से आई है? तो करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ये जो महिलाएं हैं ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और देखिए, छठ महापर्व की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सभी एक साथ एक घाट पर नजर आते हैं और इसी तरह से छठी मैया की, भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। तैयारियां तो समाज मिलकर कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ महापर्व पर तैयारी व्रतधारी को जितनी करनी होती है उससे ज्यादा तैयारी तो समाज के लोग करते हैं। घाटों का निर्माण हो या फिर घाटों पर दूध की व्यवस्था करनी हो, जो कि अर्घ देने के काम आता है। कई जगहों पर तो प्रसाद वितरण का काम भी कई अलग अलग समितियां करती हैं। छठ महापर्व ये संस्कृति है, पूर्वांचल के लोगों की संस्कृति है और कई बार इसे इस तरह से भी जोड़कर देखा जाता है कि जहां पर भी पूर्वांचल के लोग होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए भी वहां के राजनीतिक दलों की ओर से भी, एनजीओ की ओर से भी तैयारी की जाती है छठ महापर्व की। गीत के बिना छठ महापर्व अधूरा है। गीत कौन सा सुनाएंगे आप? हाँ, पटना जिला के हैं। पटना जिला के तो मगही में गाय। हाँ, सुनाई जरा। छठी मैया के कैसे प्रसन्न करत आनी? हाँ? छठी मैया के प्रसन्न करे खातिर कौन सा गीत सुनाए? बहुत ही सुंदर। और कांच ही बांसे के बहंगिया, इसका मतलब ये होता है कि जो कच्चे बांस की टोकरी और बहंगी का इस्तेमाल पर्व के दौरान होता है। कच्चा बांस इसलिए क्योंकि बांस की कटाई अभी शुरू होती है, तो सबसे पहले बांस की कटाई होने के बाद भगवान को, ईश्वर को पहले बांस अर्पित किया जाए, उनके इस्तेमाल में लाया जाए और उसके बाद उपयोग मनुष्य करे। ये है इसका मतलब और ये है इसका अर्थ। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। निकिता हमारे साथ मौजूद है। निकिता, बताएं वहाँ की तस्वीरें दिखाएं किस तरह से। जाहिर सी बात है, हम सुबह से दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं कि तैयारी कैसी रही। अब जब अर्घ देने का वक्त आ गया है तो वो भी तस्वीर दिखाइए। जी मेनका, देखिए हम इस वक्त लखनऊ के गोमती घाट पर मौजूद हैं। ये छठ का घाट है जहां पर लखनऊ का सबसे बड़ा छठ का कार्यक्रम होता है और यहां पर लगातार लोग आ रहे हैं और सूर्य देवता को, ढलते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का जोश है। छठी माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं और अर्घ दिया जा रहा है। इन परिवारों से बात भी करेंगे। सर, छठ आपका उत्सव होता है तो क्या महत्व होता है, क्या विशेषता होती है? छठ की परंपरा बहुत पूर्वजों की है और उनकी कृपा बहुत अपरंपार है जी। एक कठिन व्रत होता है, किस तरह से आप लोग करते हैं? छठ माता शक्ति देती है हमें, उनकी वजह से हमारा ये 2 दिन का निर्जला व्रत पूरा होता है। तो आप लोगों ने ठीक है निकिता, आऊंगी आपके पास आऊंगी। देखिए, यहाँ पर एक व्रतधारी मेरे साथ मौजूद हैं। ये दूसरी बार कहते हैं कि वक्त के साथ छठ मैया में लोगों की आस्था और बढ़ती ही जा रही है और इसका उदाहरण ये है
कि न सिर्फ पूर्वांचल में, बिहार में, झारखंड में या फिर नेपाल के तराई क्षेत्रों में जहां पर शुरुआत हुई थी छठ महापर्व की, वहां पर ये महापर्व मनाया जाता है, बल्कि पूरे भारत में आपको ये तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। अब तो प्रवासी भारतीयों के लिए भी छठ महापर्व की तैयारी की जाती है, वो भी मनाते हुए दिख जाते हैं। और जो नई जनरेशन है वो भी बड़ी संख्या में छठ पर्व को मनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक व्रतधारी है, ये दूसरी बार इन्होंने व्रत रखा है, यानी कि पिछले साल ही इन्होंने शुरुआत की है। और जैसा कि माना जाता है कि एक बार अगर आपने छठ पर्व उठा लिया, यानी कि एक बार आपने व्रत रखना शुरू किया, तो फिर आपको बीच में ब्रेक नहीं करना होता है, हर साल व्रत करना होता है। आपका नाम क्या है? पल्लवी। ये दूसरी बार आपने व्रत किया है, कहाँ से हैं आप? मैं वाराणसी। तो आप यहीं पर व्रत करती हैं या पहली बार यहाँ कर रही हैं? तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है, थोड़ा सा अव्यवस्थित है, भीड़ ज़्यादा है। बहुत ही कठिन व्रत होता है, दिक्कत नहीं हुई? जी, पहली बार मैं अपने मायके में की थी, गया बिहार। आपने जब उठाया था? हाँ जी जी। परिवार के सारे लोग जुटे हैं? जी, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे पति हैं, मेरी सासू माँ हैं, मेरे भैया हैं। तो देखिए, छठ महापर्व कुछ ऐसा ही है कि परिवार के सारे लोग कहते हैं कि अगर जिस घर में छठ महापर्व होता है, उस घर का अगर कोई भी सदस्य कहीं भी हो, 7 समंदर पार भी हो, तो छठ पर्व के मौके पर वो अपने घर जरूर आना चाहता है। कुछ ऐसा जुड़ाव है छठ महापर्व करने वाले लोगों का अपने पूरे परिवार के प्रति। और रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारी सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ बरखा मौजूद है, फरहा मौजूद है। फरहा का रुख कर लेते हैं। फरहा, आपके पास आती हूँ। सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अलग अलग घाटों पर उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, लगातार महिलाएं पूरे घाट वहां पर रोशन हैं और साथ ही साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रही हैं। देने का जो दौर था वो अब समाप्त हो गया है, यानी कि प्राण हो गया है। अब कल उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अब सभी अपने अपने दौरे को लेकर या अपने अपने सूपे को लेकर अब घर की ओर रवाना हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे परिवार हैं जो रात घाट पे ही बिताएंगे, भजन के बीच में, सूर्य उपासना के बीच में, सूर्य भजन के बीच में, माँ षष्ठी के गीत गाकर। तो हम आज कैसे गीत हुए, अब आज का तो चाची आज के बाद तो प्राण होगा, अब कल का हो, अब कल का अर्घ होगा। तो आज कैसे अर्घ दे ली, जब माँ छठी मैया से प्रार्थना कर ली? अरे 5 बजे भजन। हाँ, भजन सुना था। भजन हम कल सुना दे। हाँ, तो आज सुना था, कुछ कैसे सुना दे? छठी मैया के ये गीत गायब की, ए छठी मैया करबी तोहर पूजा, करबी तोहर पूजा, तोरे सेवक मोरे निर्मल हकाया, ए छठी मैया करबी तोहर पूजा। डाले बांधे जा रहे हैं, तो ये देखिए चाची, अब ये डाला फिर कल क्या लेके आए, ये सब पूरा यही बदल देंगे। हाँ, बदल देंगे, दूसरा सेट रखे हैं, सब सजा कर फिर कल छठी मैया के लिए लाएंगे और रख देंगे सुबह। कल सब फिर फल फूल मिठाई सब फिर सब कुछ दूध। ये जो चावल का बनल बा, एक का खासियत, ये कचैनिया है, हम लोग को आज बुनियाद से आता है बनकर। अच्छा, हाँ, बनकर ज्यादा खास। हाँ, खास है, जरूर बन रहा है। हाँ हाँ, मिठाई, हाँ, चावल के कचवनिया है। ये देखिए इसको चाची डलिया को पूरे क्या कहते हैं, डाला? हाँ, डाला कहते हैं। देखिए डाला पूरा बांधा जा रहा है, वो हमारे लड़का डाले को लेके जाते हैं। आप कहते हैं कि बड़ा सौभाग्य की बात होती है जो व्रती महिला का डाला लेकर जाना अपने कंधे पे, बहुत सौभाग्य की बात होती है। क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। विजय जी, जिसके डाला जिसके वो उसको बड़ा आशीर्वाद होता है, बड़ा सौभाग्य होता है। ये तो सही है, आदि अनादि से चला आ रहा है। कितनी दूर तक डाला लेके जाएंगे? पूरा ऊपर चढ़ के? हाँ, पूरा ऊपर चढ़ के। थकान नहीं होती? नहीं, ये तो अपना ये है।
थकान नहीं होती, कहते शक्ति देती है माँ। और किस तरीके से देखिए घाटों पर जो है वो रौनक है, किस तरीके से डाला बंद किया है, पूरा परिवार कैसे डाला लेके जाता है, ये भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा परिवार अब डाला लेके जो है चल रहा है, अब डाला लेके निकल रहा है। किसी घर में बेटा डाला लिए है, तो किसी घर में पुरुष डाला लिए, पिता डाला लिए, हर कोई ले रहा है। और ये मैं आपको घाटों के ऊपर से कैसे लोग अपनी घर की ओर जा रहे हैं अर्घ देके। जो अस्ताचलगामी शुरू था, उसके बाद अब देखिए घाट से जो है घर की ओर, ये देखिए कितने खूबसूरत डाले लेकर लोग आते हैं और कैसे डाले लेके घर के पुरुष जो है जा रहे हैं। और ये सिलसिला पूरे घाटों पर, और कितना महत्वपूर्ण दिन है। और भी महिलाओं से बात कर लेते हैं। तो आज आप लोग का आज का व्रत पूरा हो गया? हाँ जी, अभी कल संपन्न होगा। आज प्रथम अर्घ पड़ा जो संध्या अर्घ होता है, फिर हम लोग सुबह आएंगे, जैसे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।